पेट्रोल 1000 के पार भी हो जाएगा तो ले लेंगे। अबे जाके तो पूछ, तेरा बाप खाने का तेल नहीं ले पा रहा, तू पेट्रोल की बातें कर रहा है। सुधार ही ना आए हो इन घामन में, इनके एमएलए एमपी ने जनता लताड़ रही है, कुत्ता पीछे लेकर वहाँ सुधार दिखाई ना दे। हद की बात करे यार। ज्यादा जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। 105 दिनों से हम दिल्ली के धरनों पर बैठे हुए हैं, अभी भी हम राजनीति कर रहे हैं। कि पकोड़े तलो, ब्रेड पकोड़े बनाओ, ये रोजगार है। अरे MBBS करा हुआ, PhD करा हुआ, क्या पकोड़े तलेगा? उसकी दुकान पे लिखा हुआ PhD पकोड़े वाला। हरियाणा पंजाब के किसान आज बेहाल हैं, उनकी जमीनें खोसी जा रही हैं। ये गलती आप मत कर देना, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आए हैं। किसान की मांग पूरी नहीं हो जाती, किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे। लिख लो कि ये बिल भी वापस होगा और MSP पे गारंटी का कानून भी बनेगा। एक हो जाओ, नेक हो जाओ, वोट की चोट दे दो इनको सरकार से बाहर निकाल दो, सब कुछ सभी हो जाएगा। बीजेपी वाले जय श्री राम इनका पेटेंट है, कुछ राम इनके ही हैं, राम तो पूरी दुनिया के। वरना या तो देश में किसान रहेगा या ये सरकार रहेगी। जिस समय पुलवामा में हमारे जवानों के टुकड़े बिखरे हुए थे, ये देश का गद्दार नरेंद्र मोदी उस समय विदेशी के साथ में फिल्म की शूटिंग कर रहा था और ठाके लगा रहा था। ये देश जानना चाहता है। मायावती जी आज की तारीख में बीजेपी और RSS के एजेंट के रूप में काम कर रही है, ये आपको समझ जाना चाहिए। के नाम पे वोट मांग रहे कि भगवान के नाम पर वोट दे दो। मोदी जी, भगवान के नाम पर भीख मांगा जाता है कि अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, वोट नहीं मांगा जाता है। ये तो खालिस्तानी है, ये तो नक्सली है, ये कोई है, क्या बताते हैं? अरे तुम लोगों को अभी औकात दिखाई जाएगी 2022-2024। 3 चीजों पर कभी विश्वास मत कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता के जुबान पर, पतंजलि के सम्मान पर, अंधभक्तों के ज्ञान पर। बालक 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में फंसे, बुढ़े 15 लाख के चक्कर में फंसे। सिख थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उस समय हिंदू खतरे में नहीं था। देश का राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुसलमान थे, उस समय हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रेल मंत्री, कपड़ा मंत्री, उद्योग मंत्री तमाम हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है। आने वाले समय में सरकार और भी कमजोर होगी, इसलिए सरकार को ही अंततः झुकना पड़ेगा, कानून वापस लेने पड़ेंगे। जी आपकी जो मेंटालिटी है, जो आपकी सोच है, आपकी सोच में और बलात्कारियों की सोच में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। डेमोक्रेसी है बची है इस देश के अंदर, संविधान को खत्म कर दिया इस देश के अंदर। अगर संविधान नहीं बचा इस देश के अंदर तो देश भी नहीं बचेगा। इस सोच के लोग ही बलात्कार करते हैं और बलात्कार को बढ़ावा देते हैं। जब तक आप बलात्कारियों का समर्थन करते रहेंगे, बलात्कारियों की समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकलती रहेंगी, तब तक इसी तरह देश में बलात्कार होते रहेंगे। तो शुक्र समझो अभी देश का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रखा, अभी स्टेडियम का रखा है, अभी तो पटेल साहब को ठिकाने लगाया है। एक 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ जब गैंगरेप किया जाता है, गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद उन अपराधियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं। सोने का देश था, सोने की चिड़िया, तो तुमने लोहे की चिड़िया बना दिया आज की डेट में। सारा देश लूट लिया आप। जनता पार्टी इस देश को गुलाम बना के छोड़ेगी। एक बार मजदूर पे वार करती है, फिर किसान पे वार करती है, फिर व्यापारियों पे वार करती है, फिर मुसलमानों पे वार करती है, फिर सिखों पे वार करती है। कि भैया देश के गद्दार आ गए हैं तुम्हारे पास, इन गद्दारों ने हमारे साथ गद्दारी की और हमें सड़क पे बैठा दिया, तुम्हें तो ये समुद्र में घेर देंगे। भारतीय जनता पार्टी यही हिंदू मुस्लिम करा के उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही है, चाहे वो बच्चे को मारने का काम हो, चाहे बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम हो, किसी मुसलमान का स्पेशल इनकाउंटर करने का काम हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर पर्चियों की गिनती नहीं बता सकता तो कौन बतावेगा? अगर उसे नहीं पता तो किसे पता है? को कोई देखने नहीं आ रहा, सुनने नहीं आ रहा है, जिसको उम्मीदवार बना रहे वो टिकटॉक पर ठोकर मार रहा है, तो वोट कहाँ से आएगा? लेकिन झांसा राम ने झांसा दिया और उस झांसे में फंस गए। सम्मान हमें संविधान का करना है, न कि किसी देश में किसी व्यक्ति का। तो देश पर दो देश को लूट कर ले जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए लूट कर ले गए, उनका कुछ होता नहीं है। एक किसान अगर लोन पर ट्रैक्टर ले लेता है तो दरोगा आकर उनको जेल में बंद कर देता है। आपका ये कानून है क्या? आपने ये कहा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर बिठा देंगे, रेलवे नहीं बिकने देंगे, हम तुम्हारा जो है तुम्हारी डबल आय कर देंगे, हम जो तुम्हें 15 लाख रुपए दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। हमने गलत क्या कहा? हमने ये तो नहीं कहा था कि तुम्हारी जमीन भी अडानी अंबानी को दे देंगे। आने वाला कल हम भूखा मरेंगे, तो आज भूखा रहना अच्छा है, आने वाला कल में भूखा ना रहेंगे। इसीलिए मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। नो बीजेपी नो वोट। राकेश टिकैत जी भारत के नागरिक हैं, किसानन के नेता हैं।
और हर चीज को ठेको लेंगे। बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर को, बता दीजिए कृषि मंत्री है। हम किसान का साथ नहीं देंगे तो हम अपनी थालियों में जमीर का निवाला नहीं परोस सकते। अगर आज किसान रास्ते पर है तो वाकई वो बिल उनके खिलाफ है, उनके जमीन के खिलाफ है। अगर मगर की कहाँ से बात आ गई यार? चोरी करोगे? बिजली चोर है हम, चोरी करोगे? हमारे खेतर में अगर खंबा आ रहे हैं सारे ने वहाँ काट देंगे या ना देंगे तो कमाल कर दियो यार। नौटंकी करते ढूंढ रहे हैं, 4 महीना से नौटंकी चल रही है, पूरा देश देख रो। बीजेपी के नेता ना रात को नींद ना आ रही, ऊपर नीचे डॉक्टर ढूंढे रात भर। हमने 100 दिन कष्ट सहे हैं, लेकिन अगले 100 दिन कष्ट भारतीय जनता पार्टी सहेगी। ये क्या है, चाय बेचने वाला है? जब मोदी चला सकता है देश को, मोदी से सब ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सब अच्छा जानते हैं, सबने पीएचडी कर रखी है मोदी से ज्यादा। मोदी जी मान जाओ, एक आदमी के अहंकार की कीमत पूरे हिंदुस्तान को चुकाने की जरूरत नहीं है। और सरकार देश के लिए काम नहीं कर रही, सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। और हम झेल चुके हैं भाजपा की सरकार को। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है। हम ऐसा करने नहीं देंगे, इस देश को बिकने नहीं देंगे। एक आदमी पंजाब से चला, एक आदमी हरियाणा से चला, एक आदमी यूपी से चला, जत्था बन गया सबका। सरकार कह रही थी पंजाब का आंदोलन है, सरकार कह रही थी हरियाणा का आंदोलन है, फिर सरकार कहने लगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। इन घूमने से, सभा करने से सरकार को ये पता चल रहा है कि ये पूरे देश का आंदोलन है और ये दिनों दिन बढ़ते ही जाएगा। यदि ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो ये संघर्ष बढ़ते ही जाएगा। भाई तुम डर रहे हो जेल से, हमें जेल से डर नहीं लगता। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। एक यही करती है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उसके पास कोई विकास का एजेंडा है नहीं। स्टेज के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है ममता बनर्जी और यहाँ नारेबाजी हो रही है प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कि देश को सोने की चिड़िया बना दी। देश के सोने की चिड़िया तो छोड़िए, देश को कंगाल कर दिया, देश में कुछ बचा ही नहीं। दिल्ली से आके अमित शाह, नरेंद्र मोदी बोलेगा हम सोनार बांग्ला बनाएगा तो कभी नहीं हो सकता। सारी कंपनियां बेची जा रही, LIC बेच दी, BSNL बेच दी, रेलवे पे भारतीय रेल लिखा था, अडानी रेल लिखा रहा। तो इतना बेशर्म है दलाली में कि उन आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, जांच हो रही है। सारे एक साथ मिल जाओ वरना अकेले अकेले सारे मारे जाओगे और देश गुलाम हो जाएगा। आप लोगों को जंग खा गया है, दिमाग खा गई है। आप पत्रकारिता करते हैं, जांच हो रही है, जांच हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में तो हर रोज 2-4 बेटियों का बलात्कार हो जाता है और उन 2-4 में अगर 4 बलात्कार होते हैं तो 3 बीजेपी वाले होते हैं करने वाले। भाजपा ज्वाइन करना तो उनकी मजबूरी है। दूसरी बात, उनके बेटे पर जिस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट के केस और भी कई केस हैं, तो उन सबसे अगर मुक्ति चाहिए तो वो कोबरा क्या कुत्ता भी बनने को तैयार है। जहाँ को बख्शा उन्होंने, हिंदुओं को बख्शा। रसोई गैस के दाम इतने बढ़ा दिए हैं, उसमें क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बढ़ाए हैं? हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं है, खतरे में कोई है तो नरेंद्र मोदी जी, आपका कुर्सी खतरे में है, आपका कुर्सी पलटने वाला है और सत्ता से जाने वाले हैं। छात्रों को शिक्षा नहीं मिल रही है, ऐसे बेमिसाल 4 साल पर उनको शर्म से डूब मरना चाहिए योगी जी को। अंबानी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, छोटा राजा पैदा होता है, तो उसके घर में झुनझुना लेकर चले जाते हैं, लेकिन किसानों से मिलने नहीं आते हैं। सचिन तेंदुलकर ने मोदी के समर्थन में ट्वीट करता है तो उसका बेटा को IPL में मुंबई इंडियंस टीम में खरीद लिया जाता है। ये सरकार किसी की नहीं है, ना हिंदुओं की है, ना मुसलमानों की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। जब कंगना रनावत मोदी जी के समर्थन में बोलती है तो उसका अंगना टूट जाता है तो उसको Y+ सुरक्षा मिल जाता है। क्योंकि इन 4 सालों में जितना महिलाओं पर बलात्कार हुआ है, जितना महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। मिथुन चक्रवर्ती अपने आप को कोबरा सांप बोलता है, बीजेपी में ज्वाइन करते हुए उसको Y+ सुरक्षा मिल जाता है।
संबित पात्रा जो दिन रात टीवी में बैठकर भों भों करने वाला, उसको एनजीओसी का डायरेक्टर बना दिया जाता है। काले अंग्रेजों का राज जो है वो स्थापित हो चुका है इस देश में, इसीलिए आज इन काले अंग्रेजों को भगाने की जरूरत है और इसीलिए आज हम महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तुम अपने बेटा को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाओगे और हमको पकोड़े तलने को बोलोगे, देश में ऐसा नहीं चलेगा। पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि देश के मजदूर किसानों का जीना दूभर हो चुका है। क्या भले ही 56 इंच का सीना है मोदी, पर तुझे हमारे सवालों से गीदड़ बनकर जीना है, अब तुझे गीदड़ बनकर जीना है।